तुकाराम गिट्टे लिखते हैं, गुरुदेव प्रणाम, सम्यक दृष्टि विकसित करने के लिए क्या करूं। तुकाराम जी जो करते रहे हैं उसको विसर्जित कर दें, करने से रुकें। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ठहर जाना, सम होना। भागते दौड़ते रहेंगे, कुछ करने की जुगत में रहेंगे तो सम कैसे होंगे? फिर तो पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से उधर हमको जाना ही है। तो स्टॉप डूइंग, जस्ट बी। करना बंद कर दें, बस अपने होने से जुड़ें। हमारा होना हमेशा सम्यक है। सम्यक अर्थात बैलेंस्ड, संतुलित। हमारे मूलभूत होने में जो हमारी फंडामेंटल बीइंग है उसमें हमेशा सम्यकत्व है, उसमें कभी भी अतिरेक नहीं है। जैसे हमारा होना रिफ्लेक्ट होता है हमारे जीवन की तरह, हमारी जीवंतता की तरह। इसीलिए तो अपने होने को महसूस करना इतना आसान है। मैंने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया हुआ है कि अपनी जीवंतता से जुड़िए, अलाइवनेस से, और सीधे अपने होने को, अपने बीइंग को, अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस करिए। अब अगर अपने जीवंतता को देखिए, अपने जीवन को देखिए, तो वो सम्यक है, ना कम ना ज़्यादा। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप जीवित हैं तो बस पर्याप्त है इतना। इसके आगे अगर कहा जाए कि ये ज़्यादा जीवित हैं या कम जीवित हैं तो ये शब्द अतिरिक्त होंगे और अर्थहीन होंगे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जीवित हैं तो ये सम्यक, बैलेंस्ड, सम्यकत्व अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही होना जीवन को। तो करना कुछ नहीं है सम्यक दृष्टि विकसित करने के लिए, क्योंकि ये हमको इतने प्रोग्राम दे दिए जाते हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, फिर हम करते हुए कहीं और निकल जाते हैं, उसके बाद लौटना पड़ता है। हम सम्यक हैं, हमारा जीवन सम्यक है। हमारे भीतर असम्यकत्व जो है, इम्बैलेंस है, वो प्रक्षिप्त है, वो बाहर से डाला जाता है। हमारा समाज, संस्कृति, आदर्श, धर्म, राजनीति, तमाम तरह की विचारधाराएं, अलग अलग तरह की चलती हुई संस्कारबद्धताएं, कंडीशनिंग, वो सब उस इम्बैलेंस को इंजेक्ट कर देते हैं, उस असम्यकत्व को हमारे भीतर प्रवेश करा देते हैं। और अध्यात्म क्या है? शार्प ऑब्जर्वेशन, एक तीक्ष्ण अवलोकन। देखा हमने, ऐसा है, और हम बस अपने होने के साथ लयबद्ध हो गए, सम्यक हो गए। तो ये जो प्रश्न, विकसित करने के लिए क्या करें? कुछ मत करिए, कर लिया बहुत, अब थोड़ा ठहर कर अपने से जुड़िए। ये ऐसा ही प्रश्न है कि अपने को जीवित बनाए रखने के लिए हम क्या करें? तो हाँ, बहुत सारा प्रोग्राम है, ये खाओ, वो पियो, ये करो, एक्सरसाइज करो, फलाने का, वो तो ठीक है, वो तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये उदाहरण इसलिए उतना फिट नहीं, लेकिन हाँ उतना तो करेंगे। लेकिन जीवन है, उसमें कुछ और ज़्यादा जोड़ नहीं सकते हैं। बाकी तो ये सब चलेगा ही, जितना जीवन को बचाए रखने का कार्य व्यापार है। तो विकसित करना, बहुत सारी चीज़ों में हम इस चीज़ को डालते रहते हैं। सम्यक दृष्टि कैसे विकसित करें, ध्यान की गहराई कैसे विकसित करें, होश कैसे विकसित करें, अपना बोध कैसे विकसित करें, अपनी चेतना को कैसे विकसित करें, अपनी इसको कैसे विकसित करें, उसको कैसे विकसित करें। जितने भी शब्द आप ढूंढ पाएंगे, सबको विकसित करने का प्रोग्राम होगा तो पीछे फिलॉसफी होगी, उसकी बहुत कुछ होगा। किसी की रुचि है उसमें तो वो बेशक जाए, अपना एंजॉय करे, खेले कूदे उस सारी प्रक्रिया में। लेकिन जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब सम्यक हैं, इनमें कुछ करना नहीं है, ठहर जाना है। अपनी जो वंडरिंग है उसको रोक देना है, भटकाव जो हम बहुत समय से अपने भीतर लेके चल रहे हैं, फिर सब सम्यक है। इवन अगर हमको इन दो फिजिकल आईज से भी एक बैलेंस्ड व्यू लेना हो, तब भी हमको इन आँखों को ठहराना पड़ता है।
इनको रोकना पड़ता है। हम सामने देख रहे हैं और हमको ठीक ठीक देखना है, तो दोनों आँखों को थोड़ा सा बीच में लाकर देखना पड़ता है, नहीं तो हम ऐसे 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 देखते चले जाएंगे चारों तरफ आँखों को नचाते हुए। और कोई बताए कि कैसे करें, तो क्योंकि पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर ऊपर देखो, फिर नीचे देखो, फिर थोड़ा 60 डिग्री के एंगल पर देखो, फिर उधर ऐसे देखो, फिर उसके बाद बीच में लाओ और अपना ध्यान यहाँ पर लाओ या कहीं और लाओ, नाक पर लाओ, उसके बाद फिर सामने देखो, तो तुमको बड़ा साफ साफ दिखाई देगा। हम सारी एक्सरसाइज करेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, ऊपर के कोने में, नीचे के कोने में, नाक पर ध्यान लाएंगे, अपने यहाँ वहाँ कहीं ध्यान लाएंगे, फिर सामने देखेंगे, कहेंगे हाँ बिल्कुल गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, आप बिल्कुल स्क्रीन पे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं हमको इस समय, सामने बैठे हैं तो सामने। तो डिवाइस काम आ गई, तो डिवाइस तो वो जो प्रक्रिया थी काम आ गई। लेकिन थोड़ा समझदारी से देखेंगे तो ये तो कितना सर्कस का काम था, बस सामने चुपचाप देखना था, आँखों को थोड़ा स्थिर बना लेना था, ये इधर उधर भागने वाला काम बंद कर देना था, सामने सम्यक दर्शन था, बैलेंस्ड व्यू था। तो इवन फिजिकल आइज से भी अगर हमको कुछ देखना है तो ठहरना पड़ता है आँखों को। और अगर हम अपनी इनर आइज से देखना चाहते हैं सम्यक, तो ये जो कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं विकसित होने की, उनको थोड़ी देर के लिए हटा देना पड़ता है, ठहर जाना पड़ता है, और बस जैसे ही हम ठहरते हैं हम सम्यक हैं, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है।